हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स के एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी पार्टनरशिप डीड डिसोल्व होने जा रही है तो उसके बारे में हम क्या क्या समझेंगे, होता क्या है डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म डीड का क्या डिसोल्यूशन होता है या एग्रीमेंट का क्या डिसोल्यूशन होता है, वो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज की क्लास में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जब किसी भी फर्म को या किसी भी पार्टनरशिप डीड को हम डिसॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अकाउंट्स आर ओपन टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। जितने भी अकाउंट हमने ओपन कर रखे थे उन अकाउंट्स को हमें, जितने भी हमने बुक्स, सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, जितनी भी बुक हमने ओपन की थी वहाँ उनको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो उस भी यहाँ पे फर्म को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट तैयार करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ता है, कैश या बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ता है। सो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। सो आज की क्लास में हम खाली डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। सो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो याद रखना, वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है वो, नॉमिनल अकाउंट होता है। सो जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो जितनी भी पेमेंट होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वो हम पे कर देते हैं, और जितना भी हमें असेट को रियलाइजेशन किया असेट का जितना हमें मिलता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी होंगी दैट मीन वो हमारे ऊपर खर्चा होगा। जितना भी हमें असेट के ऊपर असेट मिलेगी तो हमें फ़ायदा होगा। हो सकता है कि जो हमने लाइबिलिटी पे करनी है वो हमें अपनी असेट के बिहाफ में करनी होती हैं। ओके, अगर कोई भी डेट होते हैं उनको हमें पे आउट करना होता है। सो अगर कोई भी हमारे पास क्रेडिटर होते हैं उनसे हमें पैसा लेना होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट ओपन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जब किसी भी फर्म को डिसोल्व करते हैं तो उस टाइम पर हम ओपन करते हैं। टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट, कि जब हमने असेट को रियलाइज किया हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लॉस होगा तो वो हमारे लिए खर्चा होगा, हम डेबिट साइड दिखा देंगे। प्रॉफिट होगा दैट मीन हमारे लिए फ़ायदा होगा, इनकम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे। एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, जितनी भी हमने आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया है वो, अगर हमने लाइबिलिटीज़ पे करेंगे तो ये देखो हमने पैसा दिया है ना उसको, तो उसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस तरीके से क्लोज करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट को। जब हम क्या कर लेते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है जितना भी लॉस होता है रियलाइजेशन अकाउंट पे उसको हम ट्रांसफ़र करके किसके अंदर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना लॉस होगा जितना प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा वो भी पार्टनर्स को होगा भाई, लॉस होगा वो भी पार्टनर्स को होगा, तो कहाँ पर उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने जाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास जितने भी, क्या देखना है हमें कि अगर हमारे पास असेट अकाउंट होता है उसको हमें क्लोज करना पड़ता है, लाइबिलिटी अकाउंट होता है उसको हमें क्लोज करना पड़ता है, लाइबिलिटीज़ को भी तो पे ऑफ करना होगा। तो जब हम क्या करते हैं अपने असेट अकाउंट को क्लोज करने जाते हैं तो हम उसको क्या दिखा देते हैं, सैलरी उसकी डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी असेट, ठीक है। बंद करने जाएंगे क्या दिखाएंगे हम उसको, डेबिट साइड में। देखो मैं आपको अकाउंट से ही समझा देती हूँ अच्छे से। यहाँ देखो ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट होता है, इसकी एक डेबिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जो भी खर्च हमने किया है
वो किस साइड आता है, डेबिट साइड पर आता है। जितना भी हमें पेमेंट मिलेगी, मीन्स हमने जो भी चीज़ें रिसीव होंगी, कोई भी इनकम होगी, वो हमारी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड। देखो हमने क्या किया, टू असेट अकाउंट, मीन्स हमने यहाँ पर असेट्स को, असेट अकाउंट को क्लोज किया है। असेट अकाउंट था उसको हमने क्लोज किया, तो हमारे पास क्या आ गई थी, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी असेट्स। तो हमने टू असेट करके इसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया। ओके, यहाँ पर कोई भी कैश, याद रखना आपको, कोई भी कैश या बैंक बैलेंस होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्या याद रखना है, कैश और बैंक बैलेंस आर नोट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कोई भी लाइबिलिटी है, अगर हमें लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट किया है, यहाँ पर क्लोज किया है, तो हम क्या, हमारे पास एंट्री क्या होती है, सैलरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर लाइबिलिटीज क्या होंगी, डेबिट होंगी, हमने खर्चा कर दिया किसके बिहाफ में, रियलाइजेशन अकाउंट के बिहाफ में। तो लाइबिलिटीज हमारी बाई करके किधर आ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हमने कोई भी क्रेडिटर को पेमेंट की है, पेमेंट की है तो हमारे पास से खर्चा होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट साइड दिखा देंगे टू पेमेंट। कोई भी प्रोविजन था, डेटर्स के ऊपर हमें कोई भी प्रोविजन मिला है, ठीक है, तो प्रोविजन के बिहाफ में हम क्या करेंगे, हो सकता है, देखो एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर प्रोविजन जो फंड होता है वो क्या होता है, जो लाइबिलिटी है ना, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, तो हम उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर कोई भी अगर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो उसकी अमाउंट अगर लाइबिलिटी के इक्वल होगी तो वो भी कहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी, और फिर वो जितना भी उनका बैलेंस बचेगा, जितनी लाइबिलिटी से था हमने उसको पे ऑफ कर दिया, जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो नेक्स्ट एंट्री बता रखी है आपको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटी बाय द पार्टनर। किसी भी पार्टनर ने ये कहा कि ये लाइबिलिटी, ये क्रेडिट थे, ये मैं पे करूंगा, तो उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे, ठीक है, और उसको दिखा देंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन में। अगर कोई भी पार्टनर टेक ओवर करता है किसी असेट को, तो भाई उसको फायदा होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। और कोई भी कैश हमें असेट रियलाइजेशन से मिलता है वो भी कहाँ पर आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा। और कोई भी एक्सपेंसेस होता है एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उसको हम दिखा देंगे डेबिट साइड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, इसको बैलेंस आउट करेंगे। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो हमारे पास मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन क्या होगा, लॉस। तो हम उसको कहाँ दिखा देंगे, देखो उनके कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस को भी उसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे विद द रेशियो, जो गिवन रेशियो होगी उसके साथ। ठीक है, बेसिक सा है, बिल्कुल आसान सा, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैटर्न क्या होता है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो एंट्रीज भी आप बड़े अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रियलाइजेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि रियलाइजेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद ही हम नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।